नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को दम इत्मीनान से अंत तक देखना है और समझना है। चूंकि हम 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं और जब इसको समझ लीजिएगा तो आपका जो है लगभग 40 से 50 क्वेश्चन जो घुमा फिरा कर पूछता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान में रखिए, जब तक आप टॉपिक वाइज क्लास नहीं कीजिएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। और हम कंटिन्यू रूप से आपको सोमवार से शनिवार शाम में क्लास दे रहे हैं और देते रहेंगे। बहुत जल्द सुबह में साइंस चालू करेंगे और दोपहर में आपका मैथ हो गया, हिंदी हो गया चालू करके अंतिम 10 से 12 दिन पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। इसलिए निफिक्र होकर इस चैनल के साथ पढ़िए। सफलता आपको इसी चैनल से मिलेगी। बिहार पुलिस में 1,06,000 रिजल्ट है, सफलता का तो समझिए यहीं से मिलना है। टॉपिक यहाँ से पढ़िए, बहुविकल्पीय कहीं से बनाइए, सिलेक्शन यहीं से होगा। ठीक, एक चीज और ध्यान की, जो टॉपिक वाइज क्लास पढ़ा रहे हैं वो आपका प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में लिखा होगा बिहार पुलिस री एग्जाम, उसमें सभी क्लास उपलब्ध रहता है, आप सभी पढ़ सकते हैं। जो साथी अभी नहीं पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू क्लास नहीं कर रहे हैं, समझिए उनका रिजल्ट नहीं होगा। कंटिन्यू आप डेली 2-4 घंटा जरूर पढ़िए ताकि अंतिम समय में आप पूरा अपना जोर लगा दीजिए। सपोज डेट मानिए आप फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, आप डेली कुछ नहीं ग्राउंड का 3-4 चक्कर लगा रहे हैं तो पैर खुला रहता है। अंतिम समय जब डेट आता है तो क्या होता है, लोग ज्यादा मेहनत करके रिजल्ट ले लेता है। ठीक उसी तरह से आप 1-2 घंटा डेली अभी पढ़िएगा, 2-3 घंटा, और एग्जाम के समय में थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो साथी वीडियो को देख रहे हैं, देखिए कितने गर्मी में बना रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश जरूर करना है। कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिए हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ जाना है। हाय रे गर्मी है, देख रहे हैं गर्मी कितना है। मतलब अभी हम जहाँ वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर आपका 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कुछ लोग बोलेंगे कि पंखा क्यों नहीं चलाएं, पंखा चलाने से आवाज साफ नहीं जाता है, रूम में एसी लगाना अभी संभव नहीं है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना जो है आपकी संविधान की आत्मा है, इस बात को किसने कहा। प्रस्तावना है जो है आपका संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा किसको बोला गया, प्रस्तावना को। इस बात को किसने बोला, तो ठाकुर दास भार्गव के द्वारा इस बात को बोला गया कि जो आपका प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। कौन बोला, ठाकुर दास भार्गव। संविधान का परिचय किससे होता है, प्रस्तावना से होता है। संविधान का जो परिचय होता है, जैसे नहीं बोलते हैं, प्रस्तावना शुरू ही होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न राज्य बनाने हेतु। ठीक, यानी कि संविधान का परिचय अगर हम लोग पूछे किससे होता है तो प्रस्तावना से ही आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसमें आपका समाजवादी, कौन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रस्तावना में आपका समाजवादी शब्द कहाँ से लिया गया, तो बोलिएगा कि रूस से। ये जो तीनों शब्द जो आपका लिया गया, कौन कौन, 42वां संविधान संशोधन, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों का तीनों शब्द जो आपका है रूस से लिया जाता है। कब, 1976 में। अगला है हम भारत के लोग, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, प्रस्तावना में मिलेगा। क्वेश्चन में पूछे हम भारत के लोग कहाँ पर मिलता है, तो प्रस्तावना में, जिससे प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, यूएसए। यूएसए का अर्थ हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना या उद्देशिका के विचार को लिया गया। उद्देशिका की भाषा कहाँ से लिया गया, तो बोलिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से आपका उद्देशिका का भाषा को लिया गया। उद्देशिका का भाषा कहाँ से लिया गया, तो बोलिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में संशोधन पूछे कितना बार हुआ है, तो एक बार। क्वेश्चन पूछे आपसे कि जो आपका प्रस्तावना है उसमें कितने बार संशोधन हुआ, तो मात्र एक बार संशोधन हुआ 1976 में, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है।
देखिए क्लास अगर हम लिख कर पढ़ाएं चाहेंगे तो इसको 40 से 50 मिनट कर देंगे, आपको भी प्रॉब्लम होगा, ठीक, मेरे को भी होगा ही थोड़ा बहुत। मान लीजिए इतना गर्मी में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा तो होगा ही, लेकिन आपका समय किल नहीं करना चाहते हैं, बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, ऐसा टॉपिक बनाकर सब प्लेलिस्ट में डाल देना चाहते हैं ताकि जब आप एक बार पढ़ने बैठे तो मेरा 8 से 10 क्लास का रिवीजन भी अच्छे ढंग से कर सके। एक बार मेरा भाई जितने आपके साथी बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 43 डिग्री टेम्परेचर में इस वीडियो को डेली बना रहे हैं और डेली आपको दे रहे हैं अच्छा कंटेंट, ताकि कितना भी गर्मी है देखिए अभी इतना गर्मी है कि मतलब आप सोच नहीं सकते, रूम में जब सब कुछ बंद करके पंखा उंखा पैक करके जब इतना बल्ब वेपर जलाने के बाद गर्मी और ज़्यादा हो जाता है, बोलना भी पड़ता है, इसलिए शेयर थोड़ा सा कर देना। प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया जाता है? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक। लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1946-76 में जो होता है उसे ही आपका लघु संविधान कहा जाता है। हम भारत के लोग संपूर्ण शक्ति को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन पूछे हम भारत के लोग से क्या चीज़ को शो किया जाता है, क्या दिखाया जाता है? संप्रभु शक्ति को दिखाया जाता है। संविधान के उद्देशिका में न्याय कितने प्रकार के हैं? देखिए संविधान के जो आपका उद्देशिका बोलिए या प्रस्तावना में 3 प्रकार का हम लोग को न्याय मिला है। पहला सामाजिक रूप से सबको समान होना चाहिए, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, यानी 3 तरह को हम लोगों को क्या मिला है? न्याय की व्यवस्था किया गया है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। क्वेश्चन पूछेगा संविधान के उद्देशिका में न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला है स्वतंत्रता का प्रकार, यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार को हमें मिला है? 5 प्रकार के। विचार की स्वतंत्रता, धर्म की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की और उपासना की, यानी कि हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना के द्वारा दिया गया। संविधान निर्माता विशेष ध्यान किस पर दिए? प्रस्तावना पर दिए। अगर आप प्रस्तावना को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पूरे भारत का संविधान देखिएगा संक्षिप्त रूप से उसमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किस तरह से किया गया है? भारत तथा इंडिया के रूप में राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। अभी हिंदुस्तान कहीं नहीं लिखा है। संविधान में जो आपका है राष्ट्र का उल्लेख भारत और इंडिया के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सत्ता किसमें निहित है? तो प्रस्तावना बोलता है कि भारत की सत्ता का जो शासन है वो जनता में निहित है। जनता जिसे चाहेगी उसे ही सत्ता सौंपेगी। जैसे अभी देखे हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जो है भारत के 18वें लोकसभा में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने किसके बदौलत बने? भारत की जनता के बदौलत। भले अपने गठबंधन से ही बने लेकिन जनता के समर्थन के बदौलत। अगला है संविधान में उद्देशिका परिवर्तित रूप है प्रस्तावना का, यानी उद्देशिका को ही बाद में उसके परिवर्तित रूप करके क्या बोला गया? प्रस्तावना बोला गया। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है प्रस्तावना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस बात को कहाँ लिखा गया है? तो बोलिएगा कि प्रस्तावना में लिखा गया है। और पूछे अंतिम क्वेश्चन जो आपका है वो ये पूछेगा कि संविधान दिवस ये कल भी बताए थे 26 नवंबर को आपको मनाया जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन भाई मेरा एक काम कीजिए, बहुत गर्मी से आप कम से कम एक आदमी 5 दोस्तों के पास जो बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले हैं उसके पास शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। डेली हम आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लास देंगे, पूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। और कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।